नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। चुनावी लड़ाई मोदी को जेल भेजने तक आई। आखिर ये बयान क्यों दिया होगा मीसा भारती ने? क्या बीजेपी ये कह रही है कि झुंझलाहट में ये बयान दिया, ये अभी फ्रस्ट्रेशन की शिकार है ये लोग, इसलिए ऐसे बयान दे रहे हैं? तो दोनों तरफ से अपने अपने बयान दिए जा रहे हैं, मंच सजा है और जनता के बीच अपने उस मैसेज को पहुंचाना और दूसरे को छोटा दिखाने की कोशिश हर जगह हो रही है। ऐसा नहीं कि बस एक ही पार्टी कर रही है या फिर एक ही दल कर रहा है, एक ही संगठन कर रहा है। चारों तरफ से हवाएं एक ही तरह की चल रही हैं और ऐसे में जो मीसा भारती ने कहा कि अगर इंडिया गठबंधन की सरकार बनती है तो फिर देश के प्रधानमंत्री को जेल भेज देंगे, यह बात बीजेपी को नागवार गुजरी। उन्होंने कहा कि ऐसे शब्दों का प्रयोग देश के प्रधानमंत्री के लिए आप अभी कर रही हैं, यानी कि आपके भीतर ये सब सारी चीजें चल रही हैं। और ऐसे में एक सवाल और भी है कि क्या आप बदला लेने की भावना से ऐसे बयान दे रही हैं? इस पर आज चर्चा करने वाले, लेकिन उससे पहले एक छोटी सी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद है। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी के प्रत्याशी और पूर्व सीएम लालू प्रसाद की बेटी मीसा भारती ने पीएम मोदी को लेकर एक ऐसा बयान दे डाला है जिस पर मच गया है सियासी घमासान। पाटलिपुत्र सीट से आरजेडी प्रत्याशी मीसा भारती चुनाव प्रचार करने मनेर पहुंची तो मीडिया के सवालों पर कह दिया कि यदि इंडिया अलायंस की सरकार बनेगी तो पीएम समेत बीजेपी के कई नेता सलाखों के पीछे होंगे। किसानों की आय दुगनी करने की हम बात कर रहे हैं, हमें एमएसपी लागू करने की बात कर रहे थे, उनको तुष्टीकरण नजर आ रहा है। आज बेटे के लिए वोट मांगने गए थे, काहे नहीं परिवारवाद पे बोले, वो बंद हो गया प्रधानमंत्री का। इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कौन जवाब देगा? जब आते हैं वो हमारे परिवार पे आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार का। जानते हैं कितना बड़ा भ्रष्टाचार है? अगर देश की जनता ने कहीं हमें मौका दे दिया इंडिया गठबंधन को, प्रधानमंत्री से लेकर के जितने भी भाजपा नेता है जेल के अंदर बंद है। मीसा के बयान पर बीजेपी के नेताओं ने एक के बाद एक जोरदार पलटवार किया है। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा से लेकर पार्टी महासचिव और बिहार प्रभारी विनोद तावड़े ने बेहद कड़ी प्रतिक्रिया दी है। यही लोग ना है जो चपरासी क्वार्टर में रहते थे, आज महलों का राजा कैसे बन गए, ये मॉल से लेके फार्म हाउस तक कैसे पहुंच गए, हिसाब देना पड़ेगा। और कौन जेल में है, कौन बेल में है और किसकी भविष्य क्या होगी, ये बस चुनाव के बाद पता चलेगा। आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह लेंगे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। चुनाव में बस गिनती के दिन बच गए हैं। पीएम मोदी से लेकर अमित शाह, राजनाथ सिंह समेत तमाम बीजेपी के दिग्गज बिहार में धुआंधार प्रचार प्रसार करने आ रहे हैं और इसी बीच केंद्र सरकार पर भड़ास निकालते हुए जिस तरह से मीसा भारती ने प्रहार सीधे प्रधानमंत्री पर किया है, उसने गर्म मौसम में भी सियासत को बेहद गर्मा दिया है। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। की डिबेट शुरू करते हैं। प्रेमरंजन पटेल हमारे साथ प्रवक्ता बीजेपी से हैं, धीरज कुशवाहा हैं प्रवक्ता जेडीयू से, राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता कांग्रेस से, जयंत जिज्ञासु प्रवक्ता आरजेडी से। और चलिए अब सीधे आते हैं प्रेमरंजन पटेल के ऊपर। प्रेमरंजन पटेल जी, ये बयान जो मीसा भारती ने दिया उनसे तो हम पूछ ही लेंगे, उनके दल से जयंत जिज्ञासु हम तक आए हैं, लेकिन क्या आपको ये लगता है कि ये पॉलिटिकल, मात्र एक पॉलिटिकल बयान है? रिजल्ट की बात जहां तक है अभी हम और आप कुछ नहीं कह सकते। आप जरूर कह रहे हैं कि 40 में से 40 रट रहे हैं, लेकिन ये कॉन्फिडेंस का जो लेवल है, ये जो आत्मविश्वास का जो लेवल मीसा भारती ने दिखाया और ये कहा कि अगर ऐसा होता है तो हम ये करेंगे, इस पर आप लोगों की तरफ से एक प्रतिक्रिया जो है वो यहां पर थोड़ी इफेक्टिव नजर आती है। इसमें आप लोगों ने ये कहा कि ये जो भावना है, बदला लेने वाली भावना, कि अगर हमारी आई तो सबको अंदर कर देंगे, तो कैसे इसे आप देख रहे हैं और आपकी पार्टी का रिएक्शन क्या है इस पर? विवेक जी, ये आत्मविश्वास नहीं है, ये कुंठा है। हार का पहले आकलन हो चुका है कि रिजल्ट क्या होने वाला है। झल्लाहट में आकर कर करके कुछ भी बोल रही है। दुनिया का सबसे
पॉपुलर व्यक्ति, प्रधानमंत्री, जो पूरे देश की जनता की इच्छा आकांक्षा के प्रतीक बने हुए हैं, करोड़ों करोड़ 143 करोड़ जो देश की जनता है, उनको अपनी नजरों से देख करके उनको प्रधानमंत्री फिर से बनाना चाहते हैं। उनकी इच्छाएं कि हमारे लिए जिस प्रकार से आजादी के बाद देश में जितना काम ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है, आज तक किसी सरकार ने उतना काम नहीं किया है। योजना बनाना और योजना बना करके डिलीवरी करना, पहुंचाना उन तक, सीधे जितनी राशि उनके लिए आवंटित हो वो डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खाते में डालना, ये पूरा जो है से, और इनको लग रहा है कि हम तो लुटेरे हैं, हम तो भ्रष्टाचारी हैं, हमको जनता जान गई है। और जिस प्रधानमंत्री के ऊपर लगातार आरोप लगा रहे हैं और एक भी आज तक जो है से 10 साल सरकार के हो गए और एक जो है से कोई आरोप इन पर साबित नहीं कर सके। बोलने के लिए मीडिया में कुछ भी बोल दे, लेकिन प्रमाण किसी चीज का कोई आज तक वो नहीं दे सके। तो इनको लगता है कि ये ऐसा देश का प्रधानमंत्री जिसके ऊपर कोई आरोप जो है से साबित हो ही नहीं सकता है, नहीं हो रहा है। इसी गुस्से में आकर के ये मीसा भारती इस प्रकार का बोल रही है कि लालू परिवार और इंडी गठबंधन पूरा जो है से भ्रष्टाचार के आलम में डूबा हुआ है। सभी जेल वाले हैं, बेल वाले हैं, सभी अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, सबके ऊपर कुछ ना कुछ जो है से आरोप लगे हुए हैं। इसलिए जो है से ये कुंठा में आकर करके एक मिनट रुकिए। जयंत जिज्ञासु, प्रवक्ता आरजेडी से, कुछ कहना चाहेंगे? जयंत जिज्ञासु, क्यों ऐसा बयान मीसा भारती ने दिया? आखिर क्यों ये झुंझलाहट किस बात की? नहीं, ये कोई झुंझलाहट नहीं है। ये पिछले 10 वर्षों से जो मौजूदा हुकूमत विपक्ष के नेताओं के साथ एक विंडिक्टिव पॉलिटिक्स कर रही है, उसको लेकर जनता के अंदर जो भावनाएं हैं उसका प्रकटीकरण है कि हम जब सरकार में आएंगे जनता के आशीर्वाद से, तो एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी प्रधानमंत्री, कोई भी सरकार इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और स्वायत्त जांच एजेंसियों को नस्तनाबूद करने की हिमाकत नहीं। ये लाइन जो आपने कही ना, ये लाइन जो आपने जो कही, एकदम पढ़े लिखे व्यक्ति के तौर पर कही आपने, और ये लाइन तरीका ये हो सकता था, आपको ऐसा लगता है कि तरीका ये भी हो सकता था जो आपने डिलीवर किया? अगर ये तरीका अगर ये तरीका होता कि हम ऐसी व्यवस्था कायम करेंगे जिसमें किसी भी पद पर बैठा हुआ कोई भी व्यक्ति इस तरह की कोई गलती ना कर पाए, उसे भी एक भय होगा, ये लाइन बहुत अच्छी लगी। आगे आप बोल सकते हैं। नहीं, मीसा जी के उस वक्तव्य को मैंने 2-3 बार सुना। जब ये पता चला कि आप आज इस पर बहस करेंगे, वो ये नहीं कह रहे हैं कि हम जेल भेज देंगे, वो ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आ गई तो प्रधानमंत्री समेत बहुत सारे भाजपा के लोग जेल में होंगे। मतलब कि अगर ठीक से जांच होगी तो वो न्यायालयी प्रक्रिया से गुजरेंगे, तो जो इनका पीएम केयर फंड है, जो इनका इलेक्टोरल बॉन्ड के मामले में संलिप्तता देखने को मिल रही है, उसकी निष्पक्ष जांच होगी। वो सरकार का काम है जांचें। लेकिन मैं सिर्फ इतना कहना चाह रहा हूं कि प्रधानमंत्री अनालोच्य नहीं होते, प्रधानमंत्री भगवान नहीं होते। पंडित नेहरू की जितनी कटु आलोचना डॉक्टर लोहिया, मधु लिमये, मनीराम बागड़ी और किशन पटनायक अपने जमाने में करते थे, उतनी तो इस प्रधानमंत्री को न संसद में झेलनी पड़ती न संसद के बाहर। तो कहने का मतलब है कि नेहरू तो अपनी आलोचना में लेख खुद लिखते थे दूसरे नाम से। तो इस देश में अगर आपको चलाना है लोकतंत्र, तो पक्ष के साथ विपक्ष की आलोचनात्मक टिप्पणियों को भी आप सुनिए। लेकिन लालू प्रसाद जी जब जेल में थे और उसमें सारे भाजपा के अभी जनसंघ के लोग भी होते थे, तो लोकनायक जयप्रकाश जी ने एक बहादुर पिता और धीरज से भरी मां की पहली संतान का नाम मीसा रखा। वो इन चिंटुओं, पिंटुओं, पंपियों, डंपियों से घबराने वाली नहीं है। हम तो कह रहे हैं कि इस देश को ठीक से मर्यादा के साथ चलाइए। लालू प्रसाद जी का रेल मंत्री रहते हुए या मुख्यमंत्री रहते हुए न तो विधान परिषद, न विधानसभा, न लोकसभा, न राज्यसभा से कोई रिमार्क्स एक्सपंज किया गया। लेकिन इस देश के इकलौते प्रधानमंत्री हैं मोदी जी, जिनका एक बयान इतना फुहर था कि खुद लोकसभा स्पीकर को उसको सदन की कार्यवाही से हटाना पड़ा। तो आप गरिमा खुद भी तो अपने वक्तव्यों से भी देखिए, दीदी ओ दीदी, ये ममता बनर्जी जी के लिए प्रधानमंत्री जी की टिप्पणी थी। तो चुनाव में हम हर दल के लोगों से ये उम्मीद करते हैं कि वो थोड़ा संयम रखें, चाहे किसी भी दल के हों, इंक्लूडिंग अस। लेकिन सत्ता पक्ष के लोगों को भी इस बात का मेरा ख्याल है कि ख्याल रखना चाहिए। जनतंत्र में अगर कोई ये समझ ले कि वो जब तक शासन में है तभी तक उजाला है संसार में, वो शासन से जाएंगे तो अंधेरा ही अंधेरा छा जाएगा। ठीक है, एक 30 सेकंड वाला प्रेमरंजन पटेल जी से ले लेते हैं रिएक्शन, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। प्रेमरंजन पटेल भाई, देखिए
विवेक जी, मैंने कहा कि ये प्रधानमंत्री ऐसे प्रधानमंत्री है जिनके ऊपर लगातार आरोप ये लोग लगा रहे हैं, और आरोप लगाने वाले कौन लोग हैं? जिनके ऊपर पूरी तरह से जो ऐसे भ्रष्टाचार के पूरी आरोप लगे हुए हैं, आरोपित है खुद जो ऐसे। जब इनको मौका मिला है तो सत्ता का इन्होंने दुरुपयोग किया है, अपने और अपने परिवार के लिए केवल काम किया है, जनता की सेवा नहीं किया है। और एक ऐसा प्रधानमंत्री जो जनता का सेवक बता रहा हो और खुद जो है से दिन रात 24 घंटे केवल जो है से जनता की सेवा में लगा हो, उस प्रधानमंत्री के ऊपर जो कोई परिवारवाद नहीं है, कोई भ्रष्टाचार है। इस पर कांग्रेस की सोच क्या है ये जानना जरूरी है। राष्ट्रीय पार्टी है, आमने सामने के लिए आप लोगों की टक्कर है। राजेश राठौर मुख्य प्रवक्ता हमारे साथ मौजूद है। राजेश राठौर, हमें जरा ये बताइए कि इस बयान को कैसे देखते हैं? ये जो शैली है, इस पर दोनों चीजें हैं, ठीक है। मीसा भारती ने जो कहा उसका जो मतलब है और एक सरल तरीका है और बहुत ही इज्जतदार तरीका है, वो अभी जैन जिज्ञासु ने हमें बताया। आप इसे कैसे देखते हैं? कांग्रेस पार्टी मीसा भारती के बयान को कैसे देख रही है? देखिए, प्रारंभिक शब्दों में मैं इस्तेमाल करूं तो देश में कोई भी आदमी भ्रष्टाचारी हो उसे जेल जाना चाहिए। अब भ्रष्टाचारी है कौन, ये न्यायालय जांच करता है, कानून व्यवस्था जांच करती है, सरकार जांच करती है, कई एजेंसियां। लेकिन दो बात अभी देखी गई है कि देश के 2 मुख्यमंत्री 2 राज्यों के जेल में हैं। केजरीवाल जी किन कारणों से हैं? तो शराब नीतियों में उन्होंने संशोधन किया और उस संशोधन के बाद उसमें घोटाले पाए गए, इसलिए वो जेल में हैं। दूसरा, एक जमीन का मामला था 6-7 एकड़ का, उसमें कोई संशोधन हुआ, उसके कारण से झारखंड के मुख्यमंत्री जेल में है। ठीक है, कानून ऐसा कहता है, आपने जेल में ठेल दिया ईडी के माध्यम से, सीबीआई के माध्यम से, कोई बात नहीं। अब है क्या, आपने 2 बातें कही। एक है कि पीएम केयर फंड में कितना पैसा जाएगा, ये कानून आपने बनाया, कोई जानेगा नहीं, तो इसकी जांच प्रधानमंत्री स्वयं कराएंगे तो जेल में जरूर होंगे। इलेक्टोरल बॉन्ड आपने कानून बनाया कि चंदा दो, कोई नहीं जानेगा, इसके बदले में धंधा लो। अंततः सर्वोच्च न्यायालय ने दुनिया को बताया कि भारत के कौन कौन से दल कितने चंदे लिए। इसमें हमारे पास भी चंदा आया, कोई बड़ी बात नहीं। मैं एक दिन और आपको बताया था, चंदा लेना बुरी बात नहीं है, चंदा पार्टी को मिलता है, लेकिन सरकारी पार्टी को कितना चंदा मिला और जो चंदा दिया उसको धंधा क्या मिला, ये बात है। और जब इसकी जांच प्रधानमंत्री स्वयं कराएंगे तो स्पष्ट शब्दों में कि प्रधानमंत्री जेल में होंगे, क्योंकि अरबों रुपया चंदा लेकर खरबों रुपया के लूट भारत सरकार ने कराई है और नियम में संशोधन करके कराई है। अगर केजरीवाल नियम में संशोधन किए हैं, उसमें गड़बड़ी हुई है तो जेल में हो सकते हैं, तो प्रधानमंत्री कानून बनाते हैं, नियम में संशोधन करते हैं, अब बाद में उजागर होता है तो प्रधानमंत्री को जेल जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए? जनभावना है, जनता जानना चाहती है कि प्रधानमंत्री जी बताइए कि पीएम केयर फंड हो या इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को आपके राज्य में कितना पैसा मिला और आपने ये नियम क्यों बनाया जो किसी को नहीं जानना चाहिए? आखिर सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद जिन्होंने जनाया। अब तो ये बता दीजिए कि आपने जिन जिन व्यक्तियों और कंपनियों से पैसे लिए, क्या नियम के विरुद्ध लिए या विपरीत लिए, इसकी जांच तो प्रधानमंत्री कराइए, सीबीआई से कराइए, आप आदेश दीजिए। और मैं दावे के साथ कहता हूं विवेक जी, अगर जांच होगी तो प्रधानमंत्री के आदेश से जांच होगी और प्रधानमंत्री स्वयं जेल में होंगे, क्योंकि इसमें बड़ा भ्रष्टाचार है कि आज कंपनी खुलती है, कल पैसा लेते हैं, परसों उसको ठेका मिलता है। ये नियम बड़ी घोटाला बड़ा है, इसलिए मीसा भारती कोई गलत नहीं कही है कि ठीक से जांच होगा। हाँ। प्रधानमंत्री स्वयं जांच कराएंगे तो स्वयं जेल में पाएंगे। चलिए ठीक है। धीरज कुशवाहा प्रवक्ता जेडीयू से। धीरज जी, काम की बात और जो मजबूत तरीके से विपक्ष को जो करना चाहिए वो विपक्ष कर रहा है, अपनी बात को कह रहा है, तरीका जो भी हो, और जिस तरीके से, हालांकि बीजेपी को यह बात नागवार गुजरी है, उन्होंने कहा कि ये कैसे कह सकते हैं, लालू प्रसाद को जो जेल हुई ऐसा थोड़ी है कि हमने दे दी, न्यायालय का फैसला था, ये सारी चीजें। लेकिन उसके ऊपर भी जो कांग्रेस दलील अपनी रख रही है, जिन बातों का जिक्र कर रही है, उसे कैसे आप देख रहे हैं? क्योंकि सारी ईमानदारी की बात तो आपकी पार्टी की तरफ से होती है। देखिए विवेक जी, अभी जैन जी का बात हम सुन रहे थे, एक अच्छे ज्ञानी व्यक्ति हैं, लेकिन ये ज्ञान अपने पार्टी वाले लोगों को, विशेष रूप से मीसा भारती जी को जाकर दे, यहाँ बोलने से नहीं, जनता तो सब समझ रही है। बिहार की जनता ने
माननीय लालू प्रसाद जी और राबड़ी जी को 15 साल मौका दिया, लेकिन जग जाहिर है कि ये अपने मनमानी से सब कुछ किए। और माननीय लालू प्रसाद जी अगर जेल में गए थे तो कोई देश के लिए आजादी की लड़ाई नहीं लड़े थे। देखिए, जब मीसा जी की बहन की शादी थी उस समय पटना के ज्वेलरी की दुकान को लूट ली गई थी, सोफे की दुकान को लूट ली गई थी, गाड़ी के शोरूम को लूट ली गई थी। ये लोग क्या बोलेंगे? जितने भी माफिया लोग हैं, माफिया लोगों का पंचायती सीएम हाउस में हुआ करता था। बिहार की भोली भाली जनता को लोग दिखाते थे कि हम अमीर करेंगे, लेकिन इन लोगों ने इतना धन अर्जित कर लिया कि भारत की तमाम एजेंसियां इन लोग के पीछे लगी हुई है। और ये हमारे बड़े भाई राजेश राठौर जी कह रहे हैं कि आप लोग तो कहते हैं कि भारत सरकार की कोई संस्थाओं पर आप लोग का तो भरोसा ही नहीं है। आप जब माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई फैसला आता है तो आप लोग कहते हैं कि सब मोदी जी अपने लोगों को सभी संस्थाओं के उच्च पदों पर बैठा रखा है। तो पहले तो अपना बयान पर तो आप लोग कायम रहिए। विवेक जी, आप भी सुने होंगे, ये लोग बहुत आधिकारिक बयान भी दिए हैं, कहते हैं कि मोदी जी ने सभी संस्थाओं पर अपने लोगों को बैठा दिया है और भ्रष्टाचार करें। अरे देखिए, मोदी जी देश कुछ कहना चाह रहे हैं, आपकी बात से लगता है राजेश जी सहमत नहीं है। देखिए, ये अभी हमारी बातें खत्म नहीं हुई है। जब 2005 में माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सरकार बनी बिहार में, आप देख लीजिए माननीय नीतीश। चलिए हम इसको बांट देते हैं, इसको ज्यादा नहीं, इसको 20 सेकंड से अधिक नहीं करेंगे। ठीक है, न किसी को फंसाया न किसी को बचाए हैं। ठीक है, ये आप बहुत दिन से सुन रहे हैं। राजेश राठौर 20 सेकंड में अपनी बात कीजिएगा ताकि हम बढ़ पाए। हाँ, छोटी सी बात है। भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के दोनों लोग हैं। मैं ये नहीं कहता, मैं ये कहता हूँ क्या प्रधानमंत्री ये बताएंगे, सिर्फ छोटी सी सवाल है, इसकी जांच कराएंगे कि इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से किन किन लोगों ने पैसा किस किस दल को दिया, उस दल ने उसके एवज में, मैं कह रहा हूँ मेरे पे भी जांच कराइए, उस एवज में उस दल के लोगों ने। ठीक है, ये एकदम सीधे टाइट सवाल है, स्पष्ट है, पटेल जी सीधा सवाल है, बिल्कुल टाइट उत्तर दीजिएगा, बिल्कुल टाइट दीजिए उत्तर। देखिए विवेक जी, सबसे पहले कि नेशनल हेराल्ड जो प्रेस इलेक्ट्रल बॉन्ड सस्ते दरों पर केयर फंड, अब इस पे आइए, 700 करोड़ इलेक्ट्रल बॉन्ड अपने नाम से जिसको सुप्रीम कोर्ट ने गलत ठहराया था और सार्वजनिक कराया, जिसका मुकदमा चल रहा है, केस चल रहा है, चल रहा है। आप भी जांच कराइएगा, आप जांच कराइएगा, जांच कराइएगा तो देश के प्रधानमंत्री जेल में होंगे विदेशों से अगर जांच हो। हिसाब नहीं दिया। चलिए डिबेट को यहीं पर खत्म करते हैं। माफ कीजिएगा, समय की काफी कमी होती है, फिर भी कोशिश हमारी ये होती है कि सबकी बात सुन ली जाए। तो विभिन्न पार्टियों की राय क्या है, लेकिन कांग्रेस भी अपनी दलील दे रही है और कांग्रेस ये कहती है कि भाई कुछ तो हमारे पास भी मसौदे हैं, अगर जांच करवाइएगा तो खुद ही जेल जाना पड़ेगा। तो ऐसे में मीसा भारती ने कहां से कुछ गलत कह दिया। मीसा भारती अगर कह रही है कि ठीक है आपने जांच करवाई, ये दोषी पाए गए, न्यायालय ने आपने उनके सामने सबूत रखे और इन्हें सजा हो गई, लेकिन जब हमारी सरकार आएगी तो हम भी कुछ तथ्य रखेंगे, सबूत रखेंगे और भी बहुत सारी चीजें होंगी। हो सकता है कि जो मीसा भारती कह रही हैं उस पर आगे कुछ फैसला हो जाए, लेकिन यह तब होगा जब सरकार आएगी, क्योंकि इसके अंदर खुद मीसा भारती ने कहा कि जब इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, अगर हम जीतते हैं, हमारी सरकार आई तो हम भी कुछ, क्योंकि यह सब होता है, ऐसा कुछ नहीं कि पॉलिटिक्स में नहीं कुछ भी संभव। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए और खबरें लगातार जारी हैं।